एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की, जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। पढ़ा कम है, सुना ज़्यादा है। तो मेरी कार होती थी, उस कार में उनकी सीडी होती थी और 5-7 सीडी हमेशा मौजूद होती थी और मैं इग्निशन डालता था और वो सीडी अपने आप बजना शुरू कर देती थी। मुझे खुद ड्राइव करने में उन दिनों बड़ा मज़ा रहता था, तो मैं 2-2 4-4 घंटे आना जाना कहीं होता रहता था। दिन में प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी में उनको सुनता रहता था। वो मेरे ध्यान जैसा हो जाता था। ओशो एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के मन में गूंजता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, आचार्य प्रशांत। एक और ओशो जिन्होंने सेक्स और अध्यात्म को एक ही सांस में जोड़ा, दूसरी ओर आचार्य प्रशांत जिन्होंने उपनिषदों को यूट्यूब पर सरल बना दिया। सवाल उठता है, क्या आचार्य प्रशांत ओशो का दूसरा अवतार हैं या बिल्कुल अलग? ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। वे 20वीं सदी के सबसे विवादित और लोकप्रिय आध्यात्मिक संतों में गिने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व तेज, विद्रोही और साहसी था। ओशो ने पुराने सामाजिक मानदंडों और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी और सवाल उठाए। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी नई और शांति देने वाली ध्यान विधियां प्रस्तुत की। उनकी जिंदगी में राजनीति, कम्यून एक्टिविटीज और प्रेम के विचारों ने खूब चर्चा बटोरी। उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है और वे दुनिया भर के साधकों के लिए प्रेरणा बने। आचार्य प्रशांत एक समकालीन भारतीय आध्यात्मिक वो शिक्षक करो और जो लेखक करने के हैं। लिए पैदा हुए हो। वे खासतौर पर भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत की गहरी व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं पारंपरिक, शास्त्रीय और तर्कपूर्ण होती हैं। वे ध्यान और आत्म खोज में सवाल जवाब पर जोर देते हैं। आचार्य प्रशांत निरंतर पूछताछ के माध्यम से मन और अहंकार का परिवर्तन चाहते हैं, जहां ध्यान निरंतरता और समझदारी के ऊपर होता है। उनका अंदाज ओशो से बिल्कुल अलग, सीधा, गंभीर और आधुनिक युग के विचारकों के अनुरूप है। उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ओशो की शिक्षण शैली में हास्य, हंसी और शांति का अनोखा मिश्रण था। वे अपने प्रवचनों में अक्सर चुटकुले, कहानियां और गहरे जीवन के अनुभव साझा करते थे। ओशो का मानना था कि अध्यात्म को बोझिल नहीं, बल्कि आनंदमय और सहज बनाना चाहिए। उनकी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करती थीं, लेकिन साथ ही जीवन का उत्सव मनाने की प्रेरणा भी देती थीं। ओशो ने ध्यान को एक नया रूप दिया और डायनामिक मेडिटेशन जैसी तकनीकों से लाखों लोगों को जोड़ा। आचार्य प्रशांत की शिक्षण शैली गंभीर, तर्कपूर्ण और शास्त्रों पर आधारित है। वे अपने श्रोताओं को गहरे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं और उत्तर देने में पूरी गंभीरता दिखाते हैं। उनका ध्यान निरंतर आत्म विश्लेषण और अहंकार के खंडन पर रहता है। वे पारंपरिक ग्रंथों की व्याख्या करते हुए आधुनिक संदर्भ में उसे जोड़ते हैं। आचार्य प्रशांत का अंदाज सीधा और स्पष्ट है, जिसमें कोई दिखावा नहीं। वे सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात सरलता से रखते हैं, जिससे युवा वर्ग भी उनसे जुड़ रहा है। ओशो का जोर अनुभव और स्वीकार्यता पर था। वे मानते थे कि जीवन को पूरी तरह जीना और अनुभव करना ही सच्चा अध्यात्म है। दूसरी ओर आचार्य शांत का जोर निरंतर आत्म विश्लेषण और अहंकार के खंडन पर है। वे शास्त्रों की गहराई में जाकर तर्क और प्रश्नों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की बात करते हैं। दोनों की राहें अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य आत्म ज्ञान ही है। ओशो की जिंदगी में राजनीति और विवाद हमेशा जुड़े रहे। उनके कम्यून लाइफस्टाइल, प्रेम के विचार और खुलेपन ने समाज के एक बड़े हिस्से को चौंका दिया। उन पर कई बार गंभीर आरोप लगे, जैसे कि संभोग से समाधि तक पुस्तक के बाद उन्हें अश्लील संत कहा गया। रजनीशपुरम कम्यून में हिंसा और राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप भी लगे। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये आरोप बिना ठोस सबूतों के लगाए गए थे। आचार्य प्रशांत के विवाद मुख्यतः उनके विचारों की तीव्रता और पारंपरिक आध्यात्मिक मान्यताओं को चुनौती देने के कारण होते हैं।
वे कई बार नास्तिक संत और आध्यात्मिक मिथकों को चुनौती देने वाले के रूप में देखे जाते हैं। इससे उनके आलोचक भी बनते हैं, लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। उनका विवाद व्यक्तिगत जीवन या राजनीति से कम, बल्कि वैचारिक स्तर पर अधिक होता है। ओशो ने वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे अपने प्रवचनों में इन ग्रंथों का उल्लेख करते थे, लेकिन उनकी व्याख्या हमेशा अनोखी और विवादास्पद रही। ओशो का तरीका पारंपरिक नहीं था। वे हर चीज को नए नजरिए से देखते थे। उन्होंने शास्त्रों को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे युवा और पुराने दोनों उनसे जुड़ सके। आचार्य प्रशांत ओशो को एक बुद्ध गुरु मानते हैं, लेकिन वे दोनों के तरीकों को अलग बताते हैं। उनके अनुसार ओशो और वे अलग अलग सीढ़ियां हैं, जिनका उद्देश्य आत्म ज्ञान तक पहुंचाना है। आचार्य प्रशांत का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी चाहिए और किसी एक गुरु या पद्धति से बंधना जरूरी नहीं। दोनों के अनुयायी अपने तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। समय में इंटरनेट नहीं था, लेकिन उनके विचार आज भी डिजिटल माध्यमों पर खूब सुने जाते हैं। दूसरी ओर आचार्य प्रशांत सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का भरपूर उपयोग किया है। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों व्यूज आते हैं और वे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। दोनों ही अपने समय के डिजिटल स्टार हैं। ओशो की लोकप्रियता वैश्विक थी। वे शहरी समुदायों में खासे प्रसिद्ध थे और उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए थे। वहीं आचार्य शांत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से। वे युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। दोनों की लोकप्रियता के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपने समय के प्रभावशाली गुरु हैं। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं में तर्क और प्रश्नों का विशेष स्थान है। वे अपने श्रोताओं को हर बात पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि बिना तर्क के कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा है। वे पारंपरिक ग्रंथों की व्याख्या करते हुए हर बात को तर्क के तराजू पर तौलते हैं। इससे उनके अनुयायी गहरे आत्म विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। ओशो का मानना था कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। वे अपने अनुयायियों को जीवन के हर पहलू को अनुभव करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके अनुसार किताबों या शास्त्रों से ज्यादा जरूरी है खुद का अनुभव। ओशो ने ध्यान, प्रेम और जीवन के उत्सव को अनुभव के स्तर पर जीने की आज भी दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके विचार, ध्यान विधियां और जीवन के प्रति दृष्टिकोण आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। ओशो ने अपने अनुयायियों को स्वतंत्र सोच और जीवन के उत्सव को अपनाने की प्रेरणा दी। आचार्य शांत आज की नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श गुरु बन चुके हैं। वे डिजिटल माध्यमों से युवाओं तक पहुंच रहे हैं और उन्हें आत्म विश्लेषण, तर्क और शास्त्रों की गहराई से जोड़ रहे हैं। उनकी शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और गहन हैं, जिससे युवा वर्ग भी आसानी से जुड़ जाता है। ओशो और आचार्य शांत की राहें अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, स्वयं की समझ और मुक्ति। ओशो जहां अनुभव, स्वीकार्यता और स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, वहीं आचार्य शांत शास्त्र, तर्क और आत्म विश्लेषण पर। दोनों की शिक्षाएं जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। संक्षेप में, ओशो और आचार्य शांत दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। ओशो जहां अनुभव और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, वहीं आचार्य शांत शास्त्र और तर्क के। दोनों की शिक्षाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप तुलना करें, बल्कि दोनों की ताकत को समझें और अपनाएं। जीवन को पूर्णता देने के लिए दोनों के रंग जरूरी हैं।